नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में कैसे अपने 3 या 4 साल का कॉलेज को एकदम एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं बहुत सारे देखा है कि पहले शायद 1-2 साल मस्ती और मजा में कॉलेज खत्म हो जाता है और 3rd ईयर 4th ईयर में जब स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल है उसको लेके वापस आना टू बी सक्सेसफुल इन कॉलेज। बहुत सारे लोगों को ये भी शक है कि कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं वो विवाद में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। कॉलेज मेरे हिसाब से आज की दुनिया में लगभग मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्किल्स और टैलेंट डेवलपमेंट हो सकता है कॉलेज में अगर आप उसको सही तरीके से यूज करोगे। तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हो, उसके बारे में हम ये वीडियो में अभी देखेंगे। तो अभी हम स्ट्रेट वीडियो के अंदर जाएंगे। तो पहला चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको अभी क्या है, मतलब अभी एग्जाम्स खत्म हो गया, एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है कॉलेजेस का, तो 2-3 महीने में सभी लोग अगस्त सितंबर तक कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेज है आपको प्रिपेयर करने के लिए। तब आप पहले फर्स्ट ईयर शुरू करते हो तो आप अभी स्कूल खत्म करके कॉलेज जा रहे हो, अभी भी आपको समझ में ना रहा कि लाइफ क्या है। शायद आप बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अभी ऑब्वियसली वेरी पॉपुलर रिसेंट कॉलेज मूवी है, तो आपको लगेगा कि शायद मेरा कॉलेज भी ऐसा ही होगा। एक शानदार लंदन का कॉलेज, वहां पे सभी यंग बॉयज और गर्ल्स मस्ती करने के लिए बहुत लगता है उनको, और उनको लगता है कि कॉलेज लाइफ ऐसा ही होगा। शायद उसमें थोड़ा बहुत सच्चाई है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए भी है, सिर्फ वो नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सबको याद रहना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप लगभग अपना 50 to 80% ऑफ टाइम कॉलेज के बारे में समझ जाने के लिए लग जाता है कि कॉलेज का लाइफ क्या है, क्या होने वाला है। एटलीस्ट आपका फर्स्ट ईयर का 20 to 30%, 20 या 30% टाइम आपको अपने ऊपर इंप्रूवमेंट लेके आने के लिए करना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या करना है ये होल 4 इयर्स के या 3 इयर्स के पीरियड में। पहला चीज मैं बोलूंगा कि कॉलेज लाइफ स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्क्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स से आपको एंट्री मिलेगा। जैसे आप 4था ईयर में कैंपस इंटरव्यू में बैठोगे तो अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, आपका नंबर अच्छा नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम जो प्लेसमेंट के लिए होता है उसके लिए। उसके बाद अगर आपका स्किल्स अच्छा है तो वो बहुत ही यूज होगा टू क्लियर द प्लेसमेंट एंड गेट द जॉब एंड डू वेरी वेल इन द एग्जाम्स एज वेल। तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, पर मैं हमेशा स्किल्स का थोड़ा और ज्यादा मार्क्स दूंगा क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस लेके आएगा। पर अपना नंबर्स पे भी ध्यान रखिए प्लीज, कि बहुत ही घटिया ना बन जाए कि बहुत सारे पेपर्स आपका आउट ना हो जाए, ताकि आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मुझे अभी बहुत मैं महसूस करता हूँ उसके बारे में सोच के। 20 साल पहले अगर मैं और अच्छा किया होता तो मैं और अच्छा लाइफ में तरक्की कर लेता। तो ये एग्जाम्पल्स मैं पर्सनल लाइफ से ही अभी शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको दिमाग में लगे सर स्किल बोल रहे हो, कौन सा स्किल इंप्रूव करना है, मैं बोलूंगा आपको पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये 3 से आप शुरू कर सकते हो। दैट लीड्स टू माय सेकंड पॉइंट। वो आपको होता है जब आप एक्टिवली कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो। ये पढ़ाई के ऊपर हो सकता है या एक्स्ट्रा करिकुलर भी हो सकता है, जैसे कॉलेज का कल्चरल्स हो या कोई सिंपोजियम हो, एजुकेशनल इवेंट हो, एक कॉन्फ्रेंस आपको ऑर्गेनाइज करना है तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आपको अगर भर्ती हो गए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको हमेशा ये मकसद रखना चाहिए कि मुझे इससे स्किल्स इंप्रूव करना है। इट इज अ मीन्स टू एन एंड। द मीन्स इज टू अरेंज द इवेंट, का एंड होगा आपका स्किल इंप्रूव होना। तो अगर आप एक कल्चरल्स होल्ड कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो इसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप के लिए आपको बहुत सारे कंपनीज में जाके बात करना पड़ेगा और वहां पे आपको नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा, सेल्स स्किल्स इंप्रूव होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होगा। तो ऐसे एक गोल रखो दिमाग में कि मुझे ये स्किल्स इंप्रूव करने के लिए इसके लिए मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें में पार्टिसिपेट करूंगा। थर्ड पॉइंट, कॉलेज के टाइम पे आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो भी एम्प्लॉइज बहुत ही तकलीफ में जाते हैं वो है हैबिट्स। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग गुड हैबिट्स। ये आपको कॉलेज लाइफ से शुरू करना पड़ेगा। और ये हैबिट्स में जो बोल रहा हूँ वो है ईटिंग वेल, अच्छा सा हेल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज करना, रीडिंग बुक्स। अगर आपको पढ़ने का इच्छा ही नहीं है तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप रोज हिंदू पेपर पढ़ते हो या कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ मैगजीन पढ़ते हो, या हैरी पॉटर हो सकता है, कॉमिक्स हो सकता है, बट पढ़ने का हैबिट शुरू करो। 15 मिनट रोज पढ़ो, काफी है स्टार्टिंग के लिए। एक्सरसाइजिंग, अगर 15-20 मिनट का एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा सा नींद लेना, हेल्दी फूड खाना, ये सब बहुत अच्छे हैबिट्स है। जल्दी उठना, जल्दी सोना। ऑफ कोर्स
कोर्स, बहुत सारे एंजॉय करने के लिए टाइम रखना चाहिए, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा। और मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आपको ये सब हैबिट्स स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस हो गया तो वो एक नॉर्मल लाइफ बन जाता है 5, 6, 10 साल के बाद। दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलेज लाइफ में आप रिलेशनशिप्स बिल्डिंग करना शुरू करना है, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि काम पे सक्सेस होता है रिलेशनशिप्स के ऊपर। इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक महत्वपूर्ण स्किल है वो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने से ही आता है। और ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, जो भी स्टेक होल्डर्स है एक कॉलेज में, उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करना, कैसे आपको उनसे काम दिलवा सकते हो, काम ले सकते हो, काम कर भी सकते हो उनके साथ, कैसे एक टीम में काम करना है, टीम को कैसे इन्फ्लुएंस करके एक अच्छा सा रिजल्ट लेके आ सकते हो, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज, 2 चीजें हैं जो आप कॉलेज के टाइम पे सीख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पहले नहीं था। प्लीज आप एंड तक देखो, क्योंकि मैं एंड में एक टाइम टेबल के बारे में भी शेयर करने वाला हूं। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है पार्ट टाइम जॉब, हसलिंग, फ्रीलांसिंग। और अगर आप वो करोगे तो आप पैसे बनाओगे, और अगर पैसे बनाओगे तो फाइनेंस नॉलेज सीखना बहुत जरूरी है। मैं एक बहुत बड़ा फैन हूं कॉलेज के टाइम पे कुछ भी काम करना, वीकेंड में या इवनिंग में 2-2 घंटे या 3-3 घंटे कुछ भी काम आपको मिलेगा। इंटर्नशिप भी हो सकता है, पेड इंटर्नशिप है तो बहुत ही बेहतरीन है, नहीं तो एक दुकान में भी जाके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, वो आप शुरू करो। अगर आप महीने में 5,000 भी कमा रहे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट सीखना बहुत जरूरी है। माय फेवरेट फाइनेंस यूट्यूबर इज अंकुर। अंकुर की वीडियो से आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के नॉलेज देख सकते हो। और दूसरा है शशांक उडुपा, उनका भी यूट्यूब वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल है, तो इससे आप पहले से सीखना शुरू करो। मैं फाइनेंस नॉलेज सीखा 3-4 साल पहले, बहुत लेट, तो ये गलती आप मत करो। लास्ट वाला पॉइंट है एक टाइम टेबल, और ये मैं एक्चुअली जब मैं नहीं सीखा तो मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक हैबिट बन सकता है। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि सभी लोग एक छोटा सा टाइम टेबल बनाओ कि आपको रोज उठने से सोने तक क्या क्या चीजें, जो पहले मैंने बोला है, स्किल्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, ये सब एक छोटा सा टाइम टेबल डाल के रखो कि मैं दिन में क्या क्या कर सकता हूँ। इसका आप अगर 50 to 70% भी फॉलो करोगे तो आप 0 से 50% बेहतरीन हो जाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज एक टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको टाइम टेबल बनाना अच्छा नहीं लगता, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको एक छोटा सा टेम्पलेट बना के दे सकता हूँ। और प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स जो भी कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं उनसे ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी बहुत ही बेनिफिट मिल जाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू click on the subscribe button. Till I see you in the next video, stay fit, stay positive, keep chasing obscene success. Thank you. Click on the subscribe button and notification button to continue watching all the videos that I'm posting.